इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थशकेरतिर्ममास्तु। इति मत्य रूपकल पिता वितृष्णा। ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभो इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व बस एक छोटी सी इच्छा है कि अपनी अविवाहित बेटी का विवाह और कर देता, क्योंकि बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन महसूस होगा और बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, कोई नहीं मिलता है। प्रभु भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हारी ये बेटी कहाँ से आ गई जिसकी चिंता तुम्हें पड़ी है। पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी बुद्धि है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा तो वर नहीं मिलता है, बहुत ढूंढा, बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। तब भगवान बोले, क्यों तुम्हारी बेटी कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या प्रभु? भीष्म बाबा बोले, महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है, और संसार में किसकी बुद्धि है कि जिसमें तृष्णा न हो और न कोई वित्तेषणा हो, क्योंकि कोई पुत्रेषणा से और कोई लोकेषणा से ग्रसित है। सुत वित लोक ईसनातीनी, सुत वित लोक ईसनातीनी, केहि के मति इन्ह कृत न मलिनी। सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है, पर प्रभु मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिला। पर आपको देखकर आज लग रहा है कि मिल गया है। अब ये जो मेरी खोज है वो समाप्त हो गई है। प्रभु आपके जैसे सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो ना, मयि बुद्धिम निवेशयः, अतः यह निर्मल मति आपको समर्पित है। प्रभु त्रिभुवन कमनीय आपकी इस श्याम छटा पर पीत पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही है। याद आता है वह क्षण जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था, सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापययोच्युतः, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो, देखूं तो सही कि मुझ में युद्ध करने में कौन कौन आए हैं। तुम भगवान घोड़े हाँकने लगे, जहाँ दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, और भगवान बोले, अर्जुन देख लो, हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं, अब तुम भी बीच में ही खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगा जाना। जब अर्जुन ने देखा तो डगमगाया गया, हाथ पांव फूल गए। राम राम, जिनके चरण छूता था, जिनकी गोद में खेलता था, जिनकी उंगली पकड़ कर चलता था, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप